Good morning. Now, children, page number is 149, chapter Democracy and Equity. Okay. Now, on 15th August 1947, India became an independent country and ended the foreign domination of nearly 2000 years, 200 years. 200 साल जो हम लोग मतलब जो लोगों के इसमें रहे, क्या कहिएगा, गुलामी में रहे, वो खत्म हुआ और हम लोग स्वतंत्र देश बने. There was an urgent need to frame our own constitution, a document that lays down the framework, political structure and the powers and duties of. अब कहता है कि अब हम लोग को तुरंत कि हम लोग अब अभी हम लोगों ने जैसे ही मैंने पढ़ाई शुरू किया, सम ऑफ यू वेयर टॉकिंग सो लाउडली, ये ही दिक्कत होती है. अपना माइक तो कम से कम आप लोग म्यूट कर लीजिए. You are needed to mute your mic. और अनुष्का कुमारी, आप क्या बोलना चाहती हैं? What do you want to speak? अनुष्का कुमारी, मैम What do you want? बोलिए. मैम मैंने रीड करने के लिए हैंड रेज किया है. अभी हम पहले कुछ बता देंगे, उसके बाद रीड का होगा. ओके मैम. सलोनी राज 7B, आपको क्या बोलना है? सलोनी राज 7B. ओके, ठीक है सलोनी, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज, मतलब देखिए इन क्लास 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन और लिव एंड लेट लिव और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी का जो सबसे ज्यादा था कि हार्मोनी, इट क्रिएट ए हार्मोनी अमंग द ऑल सिटीजन्स. तो दीज आर द सिंपल वर्ड में आपको उसमें बताया गया था. अब इसमें कहता है कि अब क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है. अब उसका कहता है कि अब क्या है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है, ब्रैकेट में आपको बताया है, ए डॉक्यूमेंट that lays down the framework मतलब फ्रेम होता है ना, कोई चीज का फोटो एक सर्टेन जगह होता है जिसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है. फोटो उससे ज्यादा नहीं रहता है, फ्रेम के अंदर ही रहता है. तो उसके अंदर कंट्री वाले लोग कैसे अपना काम करेंगे, दैट इज द यहाँ मीनिंग हुआ. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब राज, पूरे देश को किस तरह से राज किया जाएगा. स्ट्रक्चर मतलब ढांचा मतलब जो बनाया जाता है, जैसे मकान बनता है ना तो रूम वगैरह कैसे, तो दैट इज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कितना में बनेगा. एंड द पावर्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कितना पावर दिया जाए और गवर्नमेंट क्या क्या करना चाहिए. ये टू स्ट्रेंथन आवर न्यूली वन फ्रीडम. स्ट्रेंथन मतलब जो हमको जो स्वतंत्रता मिली थी उसको मजबूत करने के लिए इतना कुछ सोचा गया. हेंस ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड टू फ्री इंडिया. कहता है कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाया गया इंडिया, स्वतंत्र भारत का. द प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द वर्ड. प्रीएम्बल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर सबसे पहले लिखा रहता है. तो अब वो क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय है कि इस किताब के अंदर क्या है. अब समझ में आ गया, परिचय है कि इस किताब के अंदर क्या है. तो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into, मतलब सब लोग मिल करके, हम सारे भारत के लोग सभी एक साथ मिल करके भारत को मतलब एक संगठित कैसे बनाएंगे. सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सोवर्जिन मतलब जिसके अंदर पूरा पावर रहेगा, दैट इज द सोवर्जिन. सोशलिस्ट का मतलब सामाजिक, सभी समाज के सभी वर्ग उसमें रहेंगे. सेकुलर मतलब ये कोई संप्रदाय का नहीं, सारे मतलब ऑल रिलीजन्स, दैट इज सेकुलर. और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब संवैधानिक, रिपब्लिक मतलब गणराज्य, लोगों से मिला हुआ, गण मतलब लोगों से मिले हुए राज्य को. एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, और इसके जो सिटीजन हैं, जो लोग हैं पब्लिक, उनको क्या क्या देंगे. जस्टिस, कहाँ पे जस्टिस, कहाँ पर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. जस्टिस कहाँ मिलेगा, सामाजिक रूप में मिलेगा, आर्थिक रूप से मिलेगा, राजनीतिक रूप से मिलेगा. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्किंग. लिबर्टी मतलब छूट. लिबर्टी का मतलब क्या होता है, छूट. किस किस चीज में छूट मिलेगा, सोचने का, वो कुछ भी सोच सकते हैं, मतलब
नॉट मैडनेस की तरह नहीं, मतलब जो ऐसा सोच जो कि समाज पे अच्छा असर डालता हो, दैट इज टाइप ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट। एक्सप्रेशन, उस पे बोल भी सकते हैं। बिलीव, विश्वास भी कर सकते हैं। फेथ और वर्शिप एंड पूजा पाठ, जो भी कहीं भी चाहे तो वो ये काम कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, बराबरी का अधिकार कहाँ मिलेगा, सभी बराबर है। स्टेटस मतलब सभी बराबर, अमीर गरीब कोई नहीं है। और मौका, मौका मतलब पढ़ने का मौका, काम करने का मौका, आगे बढ़ने का मौका, ये सबको बराबर मिलेगा। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देमसेल्फ, और ये सबको के अंदर बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा सबके अंदर बढ़ा देना है। ये कहते हुए बढ़ाना है कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी आदमी है, जो भी हर व्यक्ति से व्यक्ति, इंडिविजुअल मतलब मैं आप सभी अलग अलग, इंडिविजुअल का मतलब ये होता है किसी का भी डिग्निटी नहीं, मतलब सबका सेल्फ रेस्पेक्ट कायम रहे, किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट नहीं हो, दैट इज मीनिंग ऑफ इट। एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटेग्रिटी, यूनिटी मतलब मिलकर रहना, इंटेग्रिटी मतलब अखंडता, वो टूटे नहीं, जितना बड़ा देश है वो टूटे नहीं, देश को इतना काम देश के अंदर रहते हुए करना है। दैट इज द इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, नवंबर 1949 26 तारीख के दिन में डू हियर बाई, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस। एडॉप्ट मतलब स्वीकार करते हैं, इस पे काम करेंगे, और अपने आप को ही सब लोग मिलकर के गिफ्ट करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सब लोग मिलजुल कर ये काम करेंगे। तो आप लोग चिल्ड्रन, वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि आप लोग इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा और कॉपी में लिखिएगा जरूर। ओके, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। It guarantees equality to all citizens and thus establishes a rule of non-discrimination by the state in every sphere। अब कहता है कि ये कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। हम लोग रिपब्लिक डे हर 26 जनवरी को मनाते हैं, ये तो समझ गया। अब क्या कहता है कि गारंटी देता है, क्या है? इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन, जो इतने भी हम इसके हमारे सिटीजन हैं उनको बराबरी का गारंटी देता है, all citizen, and thus establishes a rule of non-discrimination by the state in every sphere। non-discrimination मतलब भेदभाव नहीं करेगा, किसी के बीच में भेदभाव स्टेट नहीं करेगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी को बराबर का वैल्यू देगा, इसका मतलब हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द स्टेट ट्रीट्स ऑल द सिटीजन इक्वली एंड अलाउज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ये कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारा जो संविधान है वो सारे सिटीजन के साथ इक्वलिटी का बिहेव करेगा और उनको सभी को स्टेटस मतलब सबको बराबर मानेगा और किसी भी काम में सबको बराबर मौका भी देगा, बराबर मानेगा भी और बराबर का मौका भी देगा। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिट मतलब रोकता है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना। ये क्या क्या भेदभाव करना रोकता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जेंडर, स्त्री पुरुष के आधार पर नहीं कर सकते हैं। कलर, कोई गोरा है काला है उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। कास्ट, किसी की जाति को लेकर नहीं कर सकते। रेस, किसी की नस्ल, नस्ल मतलब कोई छोटा है बड़ा है मतलब इसी तरह का समझ लीजिए। और प्लेस ऑफ बर्थ, कोई छोटे जगह पर है या कोई बड़े जगह पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है। ऑल आर इक्वल। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? डेफिनेशन दिया है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रेगुलेशन दैट अ सेट ऑफ पीपल हैव मेड। अब क्या कहता है? एक सेट है रूल का, जिसको सेट, बहुत सारे सेट मतलब लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। एंड एग्रीड अपॉन, बनाया और इस पे एग्री किए कि हाँ हम लोग इसको फॉलो करेंगे, वी विल फॉलो दिस रूल। इट इज ऑफन ए रिटन डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा क्या होता है? एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है। इट लेज डाउन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। और ये क्या बताता है? गवर्नमेंट का पावर और फंक्शन बताता है। लेज डाउन मतलब उस पर प्रकाश डालता है, मतलब प्रेजेंट करता है, पॉइंट डाउन करता, पॉइंट आउट करता है। अब कहता है सेंचुरीज ऑफ सबजुगेशन, कास्टिज्म, सबजुगेशन मतलब शोषण, कास्टिज्म, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, मतलब जो हम लोग सदियों से जो अंग्रेजों के गुलामी में गए तो उन लोगों ने बहुत दिनों तक हम लोग को दबा के रखा। जात पात भी हमारे इसमें रहा, कंट्री में गरीबी और लोग अशिक्षित,
इलिटरेट मतलब अशिक्षा, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, इलिटरेट मतलब अशिक्षित, had weakened the Indian society. ये सब मिलके क्या हुआ था, भारतीय समाज को कमजोर कर दिया था। और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वांटेड टू इरेडिकेट द डिस्क्रिमिनेशन। अब जो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे वो जो है क्या चाहते थे, इरेडिकेट मतलब खत्म करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, जो भेदभाव जो था हमारे समाज में, जो इंडियन सोसाइटी को बांट रहा था, उसको खत्म करना चाहते थे ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेट जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, आर्थिक आधार, इकोनॉमिक स्टेटस मतलब आर्थिक आधार के नाम पे जो लोग बटे हुए थे उसको वो लोग खत्म करना चाहते थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग। स्टेटस बाय इंश्योरिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, बाय इंश्योरिंग, इंश्योर मतलब सबको, अपलिफ्ट मतलब आगे करना, लिफ्ट ऊपर, लिफ्ट का मतलब क्या होता है, खींचना, अप मतलब ऊपर की ओर खींचना, दैट इज अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। ये बता दिया कि सारे लोगों को हम लोग आगे करेंगे, अपलिफ्ट मतलब नीचे से ऊपर कर देंगे, जो हमारे समाज में जो छुआछूत भेदभाव था उसको खत्म करने के लिए। अपलिफ्टमेंट ऑफ स्पेशली दोज हु हैड बीन एक्सप्लॉइटेड, और वो स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों को समाज में बहुत दबा कर रखा गया था, एक्सप्लॉइट मतलब शोषित किया गया था। क्लियर हुआ? Hence, India has opted for secularism where everyone is free to follow the religion। तब इंडिया ने क्या किया, सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, जिसको जो मन है वो धर्म मानेगा, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेकुलरिज्म। तो अब कहता है where everyone is free to follow the religion of one choice, जहां हर कोई अपनी पसंद का धर्म चुन सकता है, and the state does not have a religion of its own, और स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। Is it clear? Indian Constitution aims to establish a social order। अब कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या एम करता है, क्या स्थापित करना चाहता है, एक सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था, where identification of a person is not on the basis of the religion, जहाँ एक आदमी की पहचान धर्म के नाम पर नहीं है, that he she follows, जो वैसा धर्म जो वो बनाता है, मतलब हिंदू और मुस्लिम के नाम पर उसकी कोई पहचान नहीं हो, ये ठीक है। और फॉलो द कास्ट, और उसकी जाति भी उसकी पहचान नहीं हो, मतलब एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के नाम पर उसकी पहचान है, और ही सी बिलोंग टू बट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही और ही शी इज और व्हाट ही हैज मेड हिमसेल्फ इनटू, बल्कि उस पे जो उसने खुद मेहनत करके बनाया है, मतलब उसकी जात, उसका परिवार, उसका फैमिली स्टेटस के नाम पर उसकी पहचान नहीं, उसकी पहचान किसमें हो, जो उसने खुद अपने मेहनत के बल पे अपने आप को बनाया हो। ये हमारा संविधान का मतलब मोटो है, मोटो, दिस इज द क्लियर, सो याद रखिए, दिस इज द मोटो ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डू यू नो, अब कहता है ऑन 25 नवंबर 1949 जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग अपने आप को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया, और जब अपने आप को मतलब एक्ट इनेबल, उस पे एक्टिंग करने के लिए यहाँ पर एक स्पीच, इंडिया देयर कास्ट, भारत में क्या है, जातियां हैं, द कास्ट आर एंटी नेशनल, कास्ट जो क्या है, राष्ट्र विरोधी है, जातियां क्या है, राष्ट्र विरोधी है। कैसे हैं, अब इसको ये किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं कि हाउ द कास्ट आर एंटी नेशनल। इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन द सोशल लाइफ, सबसे पहले सामाजिक जीवन में वो क्या करते हैं, सेपरेशन मतलब अलगाव लाते हैं, लोग जाति के आधार पर अलग हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ। इन सोशल लाइफ दे आर एंटी नेशनल ऑल्सो, फिर सेकेंड पॉइंट कहता है बिकॉज दे जेनरेट जेलसी एंड एंटीपैथी, मतलब ये क्या करते हैं और कैसे हैं, एक तो सामाजिक स्तर पर भेदभाव लाते हैं, दूसरा ये जो है जलन और घृणा, एंटीपैथी मतलब विद्वेष, एक दूसरे से घृणा करना, उसको कहते हैं एंटीपैथी। तो क्योंकि बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों को नीची दृष्टि से देखते थे, तो इससे क्या होता था, जो छोटी जाति वाले लोग थे वो जलते थे और घृणा करते थे, मतलब आप दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते थे, कभी कभी तो जान से भी मार देते थे। इसीलिए उन्होंने कहा द कास्ट एंड कास्ट, एक जात से दूसरे जात के बीच में मतलब क्या क्या करता है, जेलसी एंड एंटीपैथी करता है। बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दीज डिफिकल्टीज, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इतना तो है, कास्ट है, लेकिन फिर भी ये कास्ट का प्रॉब्लम भी है, ये सब समाज को बांटता है, घृणा करता है, जलन करता है, लेकिन फिर भी हम लोग इससे आगे आएंगे। कैसे आएंगे? इफ वी विश टू बिकम ए नेशन इन रियलिटी,
अगर हम अपने सचमुच में इंडियन राष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो हम लोग ये सब कुछ भूल जाएंगे और सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। नाउ इन क्लास 6, फिर से क्लास 6 को आपको रिमाइंडर करता है, वी हैव रीड दैट इन ए डेमोक्रेसी एवरीवन इज इक्वल। कहता है क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा कि एक डेमोक्रेसी में सारे लोग इक्वल हैं, वी ऑल आर इक्वल इन अ डेमोक्रेसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो वहां पे आप लोगों ने याद करिए कि व्हाट इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब क्या, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, ये आप लोग को था। इसका मतलब दैट इज राइट टू वोट टू एवरीवन। अब हर कोई वोट दे सकता है, बट यू चिल्ड्रन नहीं दे सकते हैं, आप लोग नहीं दे सकते हैं। हु इज अबव 18 ईयर्स, जो, लेकिन वही लोग दे सकते हैं जो 18 साल या 18 साल से ज्यादा के हैं, वो लोग जो है वोट दे सकते हैं। अब वोट का मतलब क्या हुआ, टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, द रिप्रेजेंटेटिव विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ देम। जो हम लोग का था ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो इंडिया फॉलोज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं by cast our vote and our representative run the government on behalf of the people of the country। मतलब हम लोग वोट देते हैं, ठीक है, समझ लीजिए, वी कास्ट आवर वोट। कौन लोग वोट देते हैं, लोग जो 18 साल से ऊपर के होते हैं वो लोग वोटिंग करते हैं। वोटिंग करके वो लोग अपने वी सिलेक्ट आवर, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अब वो कंट्री को चलाते हैं। दे फ्रेम द रूल्स, दे रूल, और हमारे लेकिन वो कौन होते हैं, पीपल डायरेक्टली नहीं रूल करते हैं, इनडायरेक्टली रूल करते हैं, पीपल ऑफ इंडिया। क्यों, कैसे, दे कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ ए पर्सन, पार्टी, और वो पार्टी जो है रूल करती है, और लोगों कहते हैं कि ये लोगों की सरकार है, ये हम लोग अपने मन से नहीं, फॉर कितने दिनों के लिए, 5 years के लिए। इज इट क्लियर? वोटिंग, राइट टू वोट टू एवरीवन हु इज अबव 18 years विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ। और जो लोग जो वोटर बनते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन, फिर से इस वर्ड को आप लोग हमेशा ही याद रखिए, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के। कास्ट, कौन सा, जाति, कलर, कोई गोरा काला कोई भी हो, रिलीजन, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, रीजन और लैंग्वेज, रीजन मतलब किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, ये मतलब हुआ। वन मैन वन वोट, एक आदमी कितना वोट दे सकता है, एक वोट दे सकता है। was the most courageous step of the constitution famous। ये कहता है एक आदमी का एक वोट जो है बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब करेजियस मतलब हिम्मत वाला ये था स्टेट इंडियन वोट, मतलब ये का उस समय का। कैसे ये हिम्मत वाला था, क्योंकि उस समय पूरे दुनिया भर में 1948 में उस समय पूरे दुनिया भर में इस तरह का, मैम सारे कंट्री में 5 years ही रूल करते हैं, नहीं अलग अलग है। कहीं अमेरिका में 4 साल पे ही मतलब प्रेसिडेंट का वोट इलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उस समय जो है वन मैन वन वोट को कहता है, क्योंकि उस समय ज्यादातर इंडियन पढ़े लिखे भी नहीं थे और गरीब भी थे एट दैट टाइम, और प्लस लेडीज को भी इक्वल राइट उसी समय दे दिया गया 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट हुआ। लेकिन अब देखिए जिस समय उस समय इंग्लैंड में उसके बाद भी बहुत ज्यादा दिन तक, जैसे एग्जांपल वोट, राइट टू वोट वाज गिवन टू वुमेन इन इंग्लैंड इन 1928, जबकि इंग्लैंड उस समय इंडिया पर रूल कर रहा था उसके बहुत पहले से, लेकिन वुमेन को राइट नहीं था। वुमेन को 1928 में दिया गया, और फ्रांस में 1944 आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्रांस, जहां से डेमोक्रेसी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, वहां भी वुमेन को 1944 में दिया गया, जबकि वुमेन ने उसके लिए फाइट किया तब। लेकिन इंडिया में जैसे ही हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हुआ, वन मैन वन वोट में, एक तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे, उनको भी दिया गया, और लेडीज को भी इक्वल राइट दिया गया। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ इंडिया कास्ट देयर वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए फिक्स पीरियड। अब हम लोग वोट देते हैं, ये अभी हम लोग डिस्कस किए भी हैं, क्वेश्चन आया भी था आप लोगों की तरफ से। तो हम लोग जो वोट देते हैं, तो अब रिप्रेजेंटेटिव कितने दिनों के लिए होते हैं, क्या वो लाइफ लॉन्ग बन जाएंगे? नो, आंसर इज नो, दे आर फॉर द फिक्स पीरियड, 5 years के लिए। व्हाट इज दैट फिक्स पीरियड? 5 years। elect them for a fixed period। These representative run the government according to the wishes of the people। अब ये लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? लोगों के जो चाहत के हिसाब से। अभी हमने थोड़ा सा आप लोग को बताया
डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हम लोग वोट देते हैं, वोट देकर रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव चुन करके उन लोगों को करते हैं कि हम लोग चलाई। समझ में बात आ गई? तो हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट क्यों है? डायरेक्ट कैसे रहता है? जब हम लोग खुद ही सब लोग मिलकर राज करते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब सब कोई बोलेगा ये करो वो करो तो हंगामा हो जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, इस हंगामा को करने के लिए वोट दिया, वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना और देयर रिप्रेजेंटेटिव आर रनिंग द गवर्नमेंट, will run the government according to the wishes of the people. Is it clear? Next है, according if the elected, आप कहता है these representative, the people of India cast their vote and elect their representative for a fixed period. Ma'am, one vote to the right government can save millions of futures. ये क्या मतलब है? What is the meaning of the question? What is the meaning of this question? Question है, ma'am, one vote to the right government can save millions of futures. अपराजिता, अपराजिता क्या बोलना है आपको? अपराजिता, अपराजिता, your name is not showing on my screen. अपराजिता 7A, now no. अपराजिता, yes, अपराजिता, what do you want to speak? अपराजिता, मैम आई वांट टू से दैट मैम किसी का एक वोट मैम बहुत सारे फ्यूचर को बचा सकता है। बहुत सारे, yes. मैम किसी एक का वोट बहुत सारे लोगों के फ्यूचर को बचा सकता है। कैसे नहीं बचा? एक वोट से थोड़ी होता है। बहुत सारे लोग जब वोट देते हैं मिल करके तो डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। तो अगर राइट लोगों को लोग वोट देंगे, एक एक वोट ही दिया जाएगा, राइट पीपल अगर आएंगे तो दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल और फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री। समझ में आया? यस मैम। यस और नो? यस, वोट तो एक ही जाएगा ना, लेकिन हाँ राइट सारे का सबका थिंकिंग अगर एक जैसा होगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ उदित राज, आपका क्या प्रॉब्लम है? उदित राज, उदित राज, उदित राज, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैम मेरा प्रॉब्लम है कि मैम, यस मैम। हाँ बोलिए, क्या है? मैम अगर मैम बहुत सारे लोग ने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया मैम, कोई एक जीतता है मैम उसमें से, तो मैम बाकी लोगों का तो जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। बाकी लोग चाहते हैं, कॉमन एजेंडा होता है ना कि मान लीजिए बिजली मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, सबको पढ़ने का अलग भी चलता है, कॉमन भी चलता है। समझ में आ रहा है? जरूरी Yes, नहीं ma'am. जिसको वोट दे वो जीत ही जाए, लेकिन जो जीतेगा वो कॉमन गोल पे काम करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। समझ गए? यस मैम। हाँ, वो हार भी सकता है, हो सकता है हम जिस रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे वो हार भी सकता है, लेकिन वो कॉमन गोल पर काम करेगा जो जीतेगा। नाउ अनुष्का कुमारी, अनुष्का कुमारी आपका क्या प्रॉब्लम है बताइए? अनुष्का, 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 what is your problem? Anushka Kumari, what do you want to speak? Anushka, Anushka, will you speak? क्या Yes, तुम बोलोगी? हाँ, what is your problem, Anushka? What is your query? बोलो। ma'am, my question was that if we don't want to vote anyone, then what to do? क्या क्वेश्चन थोड़ा आराम से पूछिए।
हम बोलिए। अगर हम लोग किसी को भी वोट नहीं करना चाहेंगे तब क्या करेंगे? Oh, if you don't want to elect any representative, then what you have? Yes, ma'am. नॉट फॉर किसी को नहीं। हाँ, पहले लोग घर से जाते हैं वोट देने, और आप जो जाकर नोटा देते हैं कि नहीं हम करना क्या है इसमें। लेकिन वोट देना चाहिए, नोटा से नहीं, वोट देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, यस मैम। अब कहता है, हाँ ओके, द पीपल ऑफ इंडिया कास्ट देयर वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए फिक्स पीरियड। एक समय, फिक्स समय के लिए चुनते हैं। और पेज नंबर 150 का लास्ट पैराग्राफ हम अभी पढ़ रहे हैं। आई एम, इस पे ध्यान दीजिए सारे लोग। पेज नंबर 150 लास्ट पैराग्राफ। द पीपल ऑफ इंडिया कास्ट देयर वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए फिक्स पीरियड। एक फिक्स समय के लिए, दैट फिक्स पीरियड इज ऑफ 5 years. These representative run the government according to the wishes of the people. जैसा लोग चाहते हैं उसी के हिसाब से चलाते हैं। चाहने का मतलब कॉमन गोल, ठीक है, कॉमन गोल जो सबके लिए फायदेमंद हो। One more problem, Udit, just wait because I will complete it. उसके बाद आपका प्रॉब्लम का फिर हम क्वेरी कर लेंगे लास्ट में। If this representative wishes of the, if the elected representative do not do so, people do not vote for them in the next election. अगर elected representative जिन लोगों को हम लोग चुनते हैं, अगर वो लोग पीपल के विश के हिसाब से नहीं काम करते हैं, तो अब द पीपल क्या करेंगे? They will not cast, they will not elect them for the next election. अगले समय के लिए उनको नहीं चुनेंगे। People also keep a close watch on the activities of representative. अब लोग फिर देखते भी रहते हैं, जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ बोलते भी हैं। That is right to speak होता है, वो बोलना है हमको। तो अब रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, लोग, हम लोग देखते रहते हैं कि वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं? पेपर में बोलते हैं, पेपर के थ्रू, मास मीडिया, टेलीविजन के थ्रू, प्रोटेस्ट करते हैं, पैनल में जाकर बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं जरूर, एज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और तो रिप्रेजेंटेटिव को उतना काम जरूर करना पड़ता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड हम लोग को दिया गया है, गारंटी दिया गया कि आपके लिए इतना काम करेंगे। लुक एट द कार्टून। अब कार्टून को दे रहा है। अब देखिए, इसमें दो कार्टून जो है, आप लोग इसको अपने क्लास और कॉपी में बनाइएगा। आप 2 कॉपी आप लोग बनाए हैं ना, तो आपके क्लास और कॉपी में एक कार्टून बनेगा। और जब होमवर्क कॉपी में भी जब इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को हम बताएंगे, देंगे, तो ये भी बना लीजिएगा। आपके पास 2 कॉपी है, एक क्लास वर्क है, एक होमवर्क है, दोनों सिंगल लाइन कॉपी है। हम कॉपी के लिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी आप लोग देखिएगा इसको कि मैडम बता रही है कॉपी के बारे में। आपका 2 कॉपी है, एक क्लास वर्क है, एक होमवर्क है, सिंगल लाइन, दोनों कॉपी सिंगल लाइन है। उसी में हिस्ट्री भी लिखना है, उसी में सिविक्स भी लिखना है, उसी में ज्योग्राफी भी लिखना है। तो अब देखिए, कहता है कि कार्टून में देखिए, कहता है मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं। ये नेताजी गए हैं वोट के लेने के लिए। तो अब कहता है, जो कॉमन पब्लिक है वो क्या कहता है कि मेरे पास तो वोट है, अगर आप मेरा काम करिएगा तो आपको हम देंगे, नहीं करिएगा तो हम आपको नहीं देंगे। लेकिन जो कॉमन पब्लिक भी, from मैम, when persons are treated unequally, their dignity is violated. Yes, violate तो होगा ही, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर क्लास में ही मान लीजिए आप हैं और टीचर आपको बहुत डांट रही है, किसी और बच्चे को वो गलत भी सेम वर्क वो कर रहा है तो उसको प्रेस करें, तो आपको कैसा लगेगा? आपका डिग्निटी क्या कहेगा? आपको अच्छा लगेगा? आपका आंसर होगा नो। अब फिर आदित्य कुमार, डोंट आस्क अबाउट द कॉपी, डोंट आस्क एनीथिंग अबाउट द कॉपी। नहीं समझ में आए तो फिर इंतजार करो। 2 लाइन कॉपी में लिखेगा तो उसमें तो कैसे लिखते हो? 2 लाइन में नहीं लिखते हो तो क्या लिखते हो? बेसिक क्वेश्चन बताओ हमको तुम लोग। हाउ फॉर मेनी इयर्स? चीफ मिनिस्टर का कोई फिक्स, वो काम करेंगे तो 5 ईयर भी रहेंगे, अगले टर्म में भी उनके चुना जाएगा। काम अच्छा नहीं करेंगे तो उनको हटा के दूसरे भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। चीफ मिनिस्टर का टर्म कोई फिक्स नहीं रहता है, प्राइम मिनिस्टर का टर्म कोई फिक्स नहीं रहता। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म फिक्स रहता है, 5 ईयर के लिए उनको चुना जाता है। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो मेजॉरिटी पार्टी जो होती है वो अपने, देखिए फिर आ गए मयंक राज, हाउ मेनी कॉपीज डज वी हैव टू मेक? वाह, टू द वोटर, वोटर को अपनी तरफ खींचने के लिए वो लोग प्रॉमिस करते हैं। बट द वोटर इज कॉन्फिडेंट ऑफ द पावर ऑफ हिज वोट।
तब कहता है वोटर को, लेकिन वोटर को भी विश्वास होता है, कभी कभी वोटर कुछ नहीं बोलते हैं और जाकर के जिस पार्टी को मन करता है वोट दे देते हैं, तो वो भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि मेरे पास किस चीज का पावर है? वोट का पावर है। आई हैव द पावर ऑफ वोट। जिसको जो राइट पर्सन होगा उसी को हम वोट देंगे। द इलेक्शंस आर द बेसिस ऑफ द इक्वालिटी। इलेक्शंस क्या है? इक्वालिटी का सबसे बेसिस है। बेसिस का मतलब क्या हुआ? कि हर कोई जाकर के वोट, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। मेनी पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। अब आप लोग देखते होंगे बहुत सारे पार्टी जो है तो बहुत सारे ये जो है जा करके और वोट, पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन में जाते हैं, देते हैं, खड़े होते हैं और हम लोग उसमें से एक चुन कर देते हैं। इच पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या है ये बता रहा है। तो ऑर्गेनाइज मतलब कहिएगा कि ऑर्गेनाइज का मतलब क्या कहिएगा? रूल और जो लोग रूल और रेगुलेशन फॉलो करते हैं, संगठित। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित। संगठित ग्रुप है, लोगों का संगठन है। जो लोग रूल और रेगुलेशन फॉलो करते हैं वो लोग पार्टी। ऑर्गेनाइज ग्रुप हैविंग इट्स ओन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। और सबके पास अपना पॉलिसी और प्रोग्राम है। जो लोग वो लोग लोगों को बताते हैं कि मेरी पार्टी का ये पॉलिसी है, ये प्रोग्राम है, हम ये काम करेंगे अगर हमको आप वोट देंगे तो। बट पार्टी कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड and supported with manpower and finances by political parties। अब कहता है कि जो अब पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि यही लोग वोट कौन लड़ेगा, इलेक्शन कौन लड़ेगा, ये वो लोग डिसाइड करते हैं। कैंडिडेट मतलब उनको चुनते हैं, अपने क्या कहिएगा कि लोगों को, कैंडिडेट को चुनते हैं और तब अब उनको मदद करते हैं। कैसे, किस तरह मदद करते हैं उनको? और बाकी मेंबर जो होते हैं उनको बोलते हैं कि इसके साथ जाओ, इस जो बात करता है तो इसकी मदद करो, इसकी बात को लोगों तक पहुंचाओ, और पैसा भी देते हैं, फाइनेंस। when we will take special, you will take special, पता नहीं क्या क्या पूछते हो तुम लोग। that general public is familiar with, और वो सब प्रोग्राम जिससे जनरल पब्लिक जो चाहती है उसको बताइए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैव टू कैंपेन ऑन देयर ओन। और जो लोग अपने आप से खड़े होते हैं उनको कहता है कि उनको अपना बात खुद ही बोलना पड़ता है। Hence it is not an easy task for an independent candidate। तब वो कहता है पॉलिटिकल पार्टी तो मैन पावर भी दे देता है, पैसा भी देता है, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सारा काम खुद करना पड़ता है। इसलिए कहता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए ये सारा आसान नहीं है कि वो लोग जो हैं a person who does not belong to a political party to contest election, अलग से इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं। चैट बॉक्स में बहुत सारा चैटिंग है, अब जरा उसको देख ले। मैम व्हेन यू विल टेक स्पेशल, ये क्या है स्पेशल? अनुष्का आनंद पूछी है। अब फिर अपराजिता 7C में डी और ई नहीं दिया है तो क्या किया जाए? जो दिया उसको बनाइए। स्प्लेन, स्प्लीन मतलब क्या हुआ अनुष्का? SPLEEN, स्प्लीन मतलब what is the meaning of spleen? Anushka Kumari, what is the meaning of spleen? Spleen. बोलिए अनुष्का। Ma'am, I don't know. तो आपने क्यों पूछा? स्प्लीन का मतलब आपने पूछा। हाँ बोलिए। No ma'am, मैंने नहीं पूछा। आप ही के नाम से आ रहा है। मैम अनुष्का आनंद होगा। हाँ अनुष्का आनंद। अनुष्का आनंद, यू आर, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अनुष्का आनंद, अनुष्का आनंद 7C। मैम आप स्पेलिंग टेस्ट कब लेंगी? वो बताएंगे ले लेंगे। ओके उदित राज आप बताइए, आपका क्या था? एक और क्वेश्चन था आपका। मैम एक आदमी मैम बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकता है? कैसे देगा? एक आदमी तो एक ही वोट देगा, एक बार में तो एक ही आदमी को वोट देगा ना। बहुत सारे को 1 मैन 1 वोट कहा जा रहा है, फिर बहुत सारे को कैसे देगा? अगले बार किसी और को देगा। और मैम प्राइम प्रेसिडेंट जो होता है वो दोबारा उसको इलेक्ट नहीं किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है, किया जा सकता है।
राधा कृष्णन जवाहरलाल सॉरी राजेंद्र प्रसाद 2 बार इंडिया के प्रेसिडेंट बने ठीक है ओके इसी लेसन को चिल्ड्रन आप लोग पढ़ेंगे इसी लेसन को आप लोग पढ़ेंगे हैव ए गुड डे